जय हिंद साथियों। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये थोड़ा वीडियो है हमारा अलग रहने वाला है। आज तक हमने यूपी पुलिस, यूपीपी से सारो, जेआरओ इनकी बातें की थी, लेकिन आज हम एक अलग परीक्षा की स्ट्रेटजी संबंधी बात करने वाले हैं, यूजीसी नेट की। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ लोग जानते भी हैं कि ये जो प्रोग्राम है हमारा ऑफलाइन रहता है और बाकी रहने वाला है। ये वीडियो है खाली यूजीसी नेट से संबंधित। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या आपके समझ से या आपके जानने वाले में कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर उनको भेजें और साथ ही साथ उनको बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। अगर उस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अवश्य ही वो इस बार जो परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर वो नेट के साथ साथ जेआरएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है, साथ ही साथ यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है, यह हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करती है और इस परीक्षा के बाद आप एक अच्छी बेहतरीन लाइफ गुजार सकते हो। तो सबसे पहले इस परीक्षा के पैटर्न को समझना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें कितना मार्क्स चाहिए क्वालिफिकेशन करने के लिए वो समझना पड़ेगा। की बात करें तो ये परीक्षा 2 भागों में होती है। पहला भाग होता है हमारा जनरल पार्ट होता है और दूसरा भाग हमारा एक विषय से संबंधित होता है। या तो विषय से संबंधित प्रश्नों की बात करें तो 100 प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ जनरल प्रश्नों की बात करें तो 50 प्रश्न आते हैं। अगर आप 50 प्रश्न और 100 प्रश्न दोनों को मिलाकर बात करें तो 150 प्रश्नों की परीक्षा होती है। जहाँ तक पहले पेपर की बात करें तो वहाँ पर 5 यूनिट होती हैं और साथ ही साथ अगर दूसरे पेपर की बात करें तो ये 10 यूनिट होती हैं। जहाँ तक पिछले हम अगर जो परीक्षा परिणाम आए हैं उसमें अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आपका पेपर 75 या 70 के बीच में आपका नेट निकल जाता है। साथ ही साथ आपका 75 से लेकर 80 तक डिफरेंट सब्जेक्ट में यह जेआरएफ भी निकल जाता है। किसी भी केस में ऐसा हो जाता है कि यह पेपर 90 तक जेआरएफ तक चला जाता है। वो पेपर के लेवल के ऊपर मायने रखता है कि आपकी जो कट ऑफ कहाँ तक जाए। उस साथ ही साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट करते हैं कि इस परीक्षा के लिए 40 या 45 दिन बचे हैं, तो आप कैसे आप सेल्फ स्टडी से आप पहली बार में या पहले नहीं कर चुके हैं, इस बार हर हाल में कैसे करें इस परीक्षा को। तो आपके लिए 45 दिन बाकी हैं। 45 दिन तो छोड़ो, आपके लिए 30 दिन बहुत हैं इस परीक्षा के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे गाइडेंस में काफ़ी लोगों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है जो एमए के विद्यार्थी रहते हैं और साथ ही साथ उनको हल्की फुल्की गाइडेंस मिल जाती है तो वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर एक विशेष चीज़ को बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज प्रदान की जाती है जो कि एक ऑफलाइन बेस्ड टेस्ट सीरीज रहती है। छात्रों को उस टेस्ट सीरीज से अवगत कराया जाता है। उस टेस्ट सीरीज के बाद छात्रों को काफ़ी लाभ प्राप्त होता कर सकते हो। मैं आपको एक कम दाम पर आपको टेस्ट सीरीज प्रदान कर सकता हूँ। ये मैं ऑफलाइन बना के देता हूँ क्योंकि ऑनलाइन का दुरुपयोग हो जाता है और इसलिए ऑफलाइन बना के देता हूँ। उसमें कुछ हमारी स्टूडेंट से बॉन्डिंग रहती है और परीक्षा के लिए आपकी सबसे उपयुक्त रणनीति क्या रह सकती है। तो दोस्तों, आपको पता हो कि ये प्रश्न आपके 150 रहने वाले होते हैं। 50 प्रश्न आपके जनरल से और 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से। सबसे पहले आपको देखना होगा कि 70 अगर आपकी मेरिट जा रही है तो आप 80 नंबर पर टारगेट करें। 80 नंबर की 8 यूनिट देख लें। पूरे पेपर में आपको 8 यूनिट देखनी है कि 8 यूनिट वह कौन सी हैं जहाँ पर मेरी ताकत है, मैं यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। सामने वाला क्या पढ़ा रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे ये देखना है कि मेरी 8 या 9 यूनिट मुझे सेट करनी है कि मैं यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 8 या मिनिमम 7 प्रश्न आपके प्रति यूनिट से आते हैं और मैक्सिमम आपके 13 या 14 यूनिट से चले जाते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क रहने वाला नहीं है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ यहाँ पर कि हो सकता है कि मैं जो रणनीति बता रहा हूँ उससे आपका काम नहीं हो, लेकिन आप अपने हिसाब से करें। लेते हैं एक भाई नाते के समझे या आपको आप ही की तरह मैं एक नॉर्मल कैंडिडेट हूँ। मैंने भी आपकी तरह सेल्फ स्टडी करके काफ़ी परीक्षा उत्तीर्ण की हैं और मैंने 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेरा पहला वीडियो है। हो सकता है कि काफ़ी कैंडिडेट हो मैं इस समय इस कलर और साथ ही साथ ये मैंने परीक्षा 2 विषयों से डिफरेंट सब्जेक्टों से ये परीक्षा उत्तीर्ण की है रिवीजन की। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, उन टॉपिकों को पकड़े रहना है, जकड़े रहना है। कुछ भी हो जाए, जो आप 90 नंबर की तैयारी करो उसमें से आपका 70% का प्रश्न सही होना ही है।
अब आप 70% ऐसे कर लेते हो, साथ ही साथ आप 90 अब 60% को आप छोड़ सकते हो कि ये 60% 6 यूनिट हम इसको हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उनको नॉर्मल तैयारी टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो नहीं मिल सकते, ये अपना अपना रिस्क है, आप करना चाहो कर सकते हो। अगर आप 90 पे ज़्यादा ध्यान फोकस करोगे, इतना फोकस करो कि कुछ भी हो जाए, प्रश्न वहाँ से हार्ड बन के आए, ईजी बन के आए, हमको वहाँ से 100% करना ही है। अगर आप इस तरह से करोगे तो हो सकता है कि आपके संभावना ज़्यादा हो। अपनी अपनी पर्सनल रणनीति होती है, ये मेरी पर्सनल रणनीति है जो काफ़ी छात्रों ने फॉलो भी की है और काफ़ी अच्छे उनके परिणाम भी आए हैं। अब बात करते हैं जो 6 यूनिट रही हैं, तो 6 यूनिट जो रही हैं, हो सकता है कि दोस्तों उसमें से 10% आप ऐसे ही कर लो बगैर पढ़े ही, कि आपको रैंडमली कभी आपने पढ़ा हो और वो पूर्व ज्ञान आपका काम आ जाए, उस समय आपको 8 या 10% आपके ऐसे सही हो सकते हैं। रही बात 50% की, तो 50% में तो कम से कम आपको 5 या 6% ऐसे दिखेंगे कि आपको ऐसा लगता होगा कि या तो इसका ए सही है या इसका बी सही है। 2 कन्फ्यूजन ऑप्शन होंगे आपके, उन दोनों कन्फ्यूजन में कम से कम आप 5% करोगे तो हो सकता है कि 2 या 3 मुश्किल से आपके प्रश्न सही हो जाए, और कभी कभी लक सही हो तो आपको ऐसा हो सकता है कि 5 के 5% सही हो जाए। अब बात करते हैं कि जो प्योर जो 45 प्रश्न बचेंगे आप उन्हें कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, उन 45 प्रश्नों को कैसे करें वो मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आपको ये चीज़ बता दूंगा कि आप जो 45 जो प्रश्न रह गए उनको कैसे हल करें। और हो सकता है कि आपने पूरा जोर लगाकर उन 70 या 75 प्रश्नों पर जो आपके फेवरेट हैं, जो आपकी ताकत है, आप अपनी ताकत पर काम कीजिए। जो आपको समझ नहीं आया उसे छोड़ दीजिए, सामने वाला हमें क्या बता रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता है कि हमें ऐसी तैयारी करनी है, ये हमारा काम आएगा। और उस जो अपनी जो ताकत है उसको आप परमानेंट करिए, उस पर भरोसा रखिए, उस पर रिवीजन करिए डेली डेली। और जब रिवीजन आपका इतनी कंठस्थ हो जाए कि आपका कन्फ्यूजन परीक्षा हॉल में ख़त्म हो जाएगा और आप परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर पाओगे। मैं दावा देता हूँ कि हो सकता है कि आपका नहीं निकले फिर भी, लेकिन मैं आपको अपनी जो रणनीति है वही शेयर करने आया था, और मैंने आपको इस रणनीति से मैंने और साथ ही साथ मैंने अपने टाइम पर ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी, साथ ही साथ मेरे सानिध्य में काफ़ी बच्चों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, और आने वाले दिनों में मैं उन बच्चों से आपको रूबरू कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।